यूनिट ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, यूनिट ग्रुप्स, इस रिंग के यूनिट ग्रुप्स मीन्स आप जानते हैं, या आपने ऐसे पढ़ा है जब ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ते हैं ना, इस ग्रुप के बारे में आप पढ़ते हैं। यूएन, यूएन मीन्स क्या होता है बताओ, किन इंटीजर्स का कलेक्शन, बोलो। ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ऐसे भी पढ़ते हो ना आप, ये ए इज लेस देन एन इक्वल टू एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, या आप इतना लिखो तो पर्याप्त है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपने लिख ही दिया है। ठीक है, सो जीसीडी ऑफ ए कोमा एन क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए, वन। राइट। एंड ये इसका यूनिट ग्रुप, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें कोसेट्स होते हैं ऑब्वियसली, बट वो कोस एक यहाँ का किसी भी कोसेट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए आप यहाँ लेस देन इक्वल टू एन लेते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पहले मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं बताओ, किस टाइप के कोसेट्स होते हैं, ए मॉडुलो एन जेड सच दैट। अब इन कोसेट्स को मैं ए ही लिखूंगा, हाँ, उनकी क्लास से मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव लिखूंगा। सो सच दैट ए मॉड, ये इसका जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। ये पता है ना आपको, इतना सब जानते हैं, राइट। यूनिट ग्रुप्स के बारे में, यूनिट ग्रुप क्या होते हैं, आज इस लेक्चर का मेन उद्देश्य है, ये हमारा गोल है। गोल क्या है, गोल है कि हम देखना चाहते हैं कि ये यूनिट ग्रुप्स का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब जो हमारे नॉन ग्रुप्स हैं उनके आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। तो यू टू की पावर आर, ठीक है, टू की पावर एन, हाँ एन ही लिखते हैं। तो टू की पावर एन ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड मॉड टू जेड एज अ ग्रुप, ओके। इसका आइसोमॉर्फिक होता है टू फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एन लेस देन इक्वल टू 3 के लिए बहुत आसान है। ठीक है, वो देखते ही पता चल जाता है कौन किसका आइसोमॉर्फिक है, राइट। U4 किसका आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि U4 का ऑर्डर तो कितना है आपको पता ही है, कितना है, 2 ऑर्डर है, तो Z2 होगा वो ऑब्वियसली, राइट। सो एन दूसरा यूपी, यूपी किसके आइसोमॉर्फिक होता है बोलो, जेड मॉडुलो P-1 जेड, राइट। P इज अ ऑड प्राइम, ओके। एंड इसका यूनिट ग्रुप U P R, ये आइसोमॉर्फिक होता है किसके, पढ़ा तो है ये तुमने, किसके आइसोमॉर्फिक होता है बोलो, जेड मॉडुलो P टू द पावर R -1 इंटू P-1। ठीक है, ये R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये हमारा गोल है, समझे। दैट मीन्स आप रिंग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो इसका मतलब हम ये करना चाहते हैं, यूनिट ग्रुप ऑफ जेड दिस रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू ओके, पहला। एंड दूसरा, ये तो क्लियर है किससे, आप जानते हैं ना फील्ड का जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, तो वो तो क्लियर है। तो मेन हमारा ये है, ठीक है, ये हम आज प्रूव करेंगे। उसके लिए मैंने आपको कुछ क्लास वर्क दिया था, तो ये वो क्लास वर्क है बच्चों, देख लो आप जो लेक्चर देखोगे रिकॉर्डिंग में, इसको पहले आप लोग ट्राई करना है एक बार, ठीक है, खुद से। ये क्लास वर्क है, एक क्लास वर्क, इतना क्लास मतलब इतनी जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैंने करने को दिया था, ठीक है ऑलरेडी। मैं पहले से दिखा देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से है, यहाँ से ये 7, पहले आप लोग भी इनको ट्राई कर लेना, आप जो भी लेक्चर देखोगे ना उसके बाद फिर ये सब करना, थोड़ा सा ये प्रीलिमिनरी वर्क है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया ना कि हमने करना क्या है, ये यूनिट ग्रुप्स क्या होते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है, इसको ग्रुप ग्रुप करना वगैरह वगैरह। तो मेनली आज हम कर रहे होंगे इनके आइसोमॉर्फिज्म में, चलो इससे स्टार्ट करते हैं पहले से सॉल्यूशन। सो और जैसे कि मैंने कहा ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है, ये और ये एक ही है, अलग अलग नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे बस आप एक रिप्रेजेंटेटिव लिख रहे हो एक कोसेट्स के लिए, और कुछ नहीं। काम दोनों का एक ही है, आइसोमॉर्फिक वो एक ही है। ठीक, सो चल, क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अब मैं स्टार्ट करूं। पहला पहला हमारा गोल था कि ये प्रूव करना, राइट? किसके आइसोमॉर्फिक होता है? जेड मॉडुलो 2Z। चलो, ये क्वेश्चन कई बार आपके इंटरव्यूज में पूछा जाता है, एग्जाम्स में आता है कि प्रूव दैट this unit group of this ring is not cyclic for n greater than equal to 3। ये TFR में भी आया हुआ है क्वेश्चन 2021 या 2020 के अराउंड। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, उसमें है ये। ठीक है, जो सबसे पहले ये प्रूव करते हैं। फर्स्ट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो फर्स्ट वी सेल प्रूव दैट, जो मैंने आपको क्लास वर्क में भी दिया था, कि a⁴ अच्छा, एक चीज और मैं आपसे बोलना भूल गया यहां पर, वो मैं बोलना चाहूंगा। आप बताओ यूनिट ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है? क्वेश्चन, ये तो आप बताएं, इसके यूनिट ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? अगर कोई भी से KZ है, इसका ऑर्डर कितना होता है बताओ? शाबाश, 5 होता है, राइट? 5 यूलर टॉर्सन फंक्शन। ठीक है, सो इसका ऑर्डर कितना है? इसको जी बोलते हैं अपना अभी, मतलब क्वेश्चन के लिए बार बार वी हैव टू यूज इट ऑफन, राइट? सो वी विल कॉल इट जी henceforth। so order of G, note that please note it, the order of G is 5 of 2 to the power n, that is 2 to the power n-1, right? सबको पता है ना ये? right, so first we shall prove that for each odd a a to the power 2 n-2 is congruent to 1 mod। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चलो, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर, ठीक है, इसमें इसमें क्या होगा? 2 to the power n-2, राइट? ये नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि सारे एलिमेंट का आपने तो ऑड के लिए प्रूव किया, क्योंकि इवन वाले आएंगे नहीं इसके अंदर। अगर कोई ए इवन है तो फिर वो यूनिट नहीं होता यहां। ठीक है कि नहीं है? चलो, पहले हम इस पे अपना फोकस रखते हैं कि हमें ये प्रूव करना है, फिर मैं बताऊंगा हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रूव करना आसान है बहुत। सो वी विल प्रूव इट, सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर रहे हैं। ठीक है, वी शैल प्रूव इट यूजिंग इंडक्शन। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखो। सो फॉर इंडक्शन बताओ, फॉर n इक्वल टू, बोलो पल्लवी जल्दी, फॉर n इक्वल टू बोलो, क्या आना चाहिए फर्स्ट स्टेप इंडक्शन का? एनीवन? फॉर n इक्वल टू और एन 3 हाँ, 3 से स्टार्ट 3 करेंगे। मैं होगा। सोच रहा था कहीं तुम लोग 1 ना बोल दो, तो 1 की बात ही नहीं होगी। ओके, फॉर n इक्वल टू 3, क्या हमारे पास क्या आता है? a2, यहाँ पे क्या आएगा? a² इज कंग्रुएंट टू 1 mod 8। क्या ये ट्रू है? ऐसा होता है हर किसी ऑड के लिए? यस, ट्रू, राइट? वाई सोचोगे या नहीं सोचोगे? देखो, अगर ऑड है तो क्या होना चाहिए? ऑड का स्क्वायर करो और फिर इसको कंग्रुएंट टू मॉड 8 करो। ठीक है, किसी और नंबर का स्क्वायर 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप कहोगे कैसे 1 आएगा सर, क्योंकि ये तो हो जाएगा 4k², राइट? 4k प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों, ऐसे एक नेट के क्वेश्चन में भी हमने किया था, याद करो, ऐसा ही आया था नेट का क्वेश्चन एक। सो अब ये वाली चीज ना, ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगी, k² प्लस के, चाहे k ऑड हो या इवन हो। इवन हो तो काम हो ही जाएगा आपका, ऑड हो तो भी हो जाएगा, और 2 ऑड का सम इवन होता है, राइट?
डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ assume that assuming result holds for n, we shall show, क्या दिखाएंगे, it holds for n plus 1, ओके। तो उसके लिए हमने अज्यूम क्या किया है कि ये n के लिए होल्ड करता है। सो वी हैव a की पावर 2 n minus 1 is congruent to 1 mod, ये हमने मान लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सो और a, ये डिविजिबल है किससे, 2 की पावर n से, राइट। b टाइम्स 2 to the power n और सम b इन z, ये और नो, क्लियर है ना। ये सुनो, और देखो यहीं से हो जाएगा, a 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस b 2 की पावर n। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्यों कर रहा हूं स्क्वायर, क्योंकि मुझे चाहिए a की पावर, देखो क्या चाहिए मुझे, n प्लस 1 के लिए करना है, तो मुझे a की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 चाहिए, यानी कि n माइनस 1 लाना है मुझे, मतलब 2 की पावर n लाना है ऊपर, ओके। तो उसके लिए स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। सो देखो स्क्वायरिंग both sides we get what we get, एक एक स्टेप समझना, हाँ सबको समझ में आएगा। देखो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर, 2 की पावर, अगर स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड, सर हाँ सर ये आपने लिखा है वी हैव ए टू द पावर n माइनस वन, सर वहाँ पे वो आएगा ना टू द पावर n माइनस टू। नहीं, मैंने n के लिए ट्रू मान रखा है ना, ये ट्रू मान कर चल रहा हूं मैं, अच्छा 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 अच्छा, ओहो, राइट राइट राइट, वी हैव दिस, बच्चों ये बता दिया करो, यहाँ पे मिस्टेक कर लिया मैंने, ये ट्रू मान के चल रहा हूं मैं, तो सॉरी, 2, ओके। तो हाँ स्क्वायर करने के बाद आएगा वो, ठीक है, ये आ गया। तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 हो जाएगा, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ हो जाएगा, क्या होगा कोई बता सकता है, राइट, हाँ या ना, सोचो, स्क्वायर करके देख लो आप, 1 प्लस बी की पावर 2n का, वो तो आसान है स्क्वायर करना, जल्दी रिएक्ट करो, अगर क्लियर है तो 2 की पावर n इंटू समथिंग होगा, क्लियर है ना, हाँ। सो अब कन्ग्रुएंट टू मॉड 2n करो दोनों साइड, मॉड 2n, सो इसका मतलब मॉड 2n में ये दो नंबर, सो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट, क्लियर है। तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सो 10, अब देखो हमने क्या प्रूफ कर सर दिया, हाँ हाँ बोलो। सर हमें टू n प्लस वन के लिए दिखाना पड़ेगा ना, हाँ हाँ हाँ, n प्लस समझ 1 रहे के हो? लिए दिखाना पड़ेगा, राइट। तो ये n प्लस 1 के लिए दिखा दिया ना हमने, देखो ऐसे तो है, 2 की पावर नहीं मैं n, कह रहा हूँ मोड टू एन लिखा है ना आपने, मोड टू एन प्लस वन होगा ना। राइट राइट राइट, रुको, यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्या आएगा देखो, थैंक यू। सो स्क्वायर करने पे 2 की पावर n इंटू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो, सो 1 b की पावर 2 की पावर n का इंटू 2 की पावर n आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर b स्क्वायर भी हो जाएगा, एंड 2 टाइम्स 2 की पावर n इंटू b, तो ये 2 की पावर n प्लस 1 बाहर आएगी, ठीक है, इंटू समथिंग, देख लो, राइट, हाँ ऐसे देखते रहो, ध्यान से देखो बच्चों, कई बार मैं मिस्टेक कर देता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी देखो n+1 रख सकते हो आप, उसको रखने की जरूरत नहीं है, m इंटू 2 की पावर n+1 माइनस 2 लिख सकते हो उसको, ठीक है। सो वी हैव अचीव्ड अवर गोल, राइट।
सी okay, thanks. So thus we have shown that each A in G has order dividing 2 की पावर n-2, राइट? देखो हमने प्रूफ ये किया है, वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग. ओके, लेट मी हाईलाइट दिस थिंग. ओके, सो इसका मतलब क्या है, अगर किसी की पावर आप 2 की पावर n-1 कर रहे हो तो आपको यूनिटी मिल रही है, राइट? यूनिटी मिल रही है का मतलब ऑर्डर इसको डिवाइड करने वाला होगा. सो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू की पावर n-1. सो G is not cyclic. ओके, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, मैंने बोला ये कई बार दिखाने को आता है, आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं. ओके, ऐसे करके देखो, इसमें कुछ भी नहीं है. अब आप कहोगे हमें सर कैसे पता चलेगा ये प्रूव करना है? ये आपको ऐसे पता चलेगा, देखो, क्योंकि आपसे प्रूव करने को बोला गया है जी इज नॉट साइक्लिक. अगर आपके पास आइसोमॉर्फिज्म भी ना हो तो जी का ऑर्डर क्या है? 2 टू दी पावर n-1. ध्यान से सुनना, ये बातें ये लिखी नहीं जाती हैं प्रूफ में. तो जी के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? 2 1 2 स्क्वायर डॉट 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 2 की पावर n-2 2 की पावर n-, राइट? यस या नहीं? सोचो आप बोलोगे ना सर ये कहां से आ गया अचानक कूद के, हमें तो कैसे पता चलेगा? सो यहां आपको पता चलने चाहिए कि सारे एलिमेंट ऑड होंगे, राइट? है ना? क्योंकि वो कोप्राइम टू 2 टू दी पावर n होंगे ना यूनिट्स. सो इसका मतलब अगर ये साइक्लिक नहीं है तो सारे एलिमेंट का ऑर्डर, किसी का भी ऑर्डर ये नहीं हो सकता. ठीक है, ये वाला 2 की पावर n-1 ऑर्डर नहीं हो सकता. इट मींस ऑर्डर इनमें से हो सकता है. हम ये नहीं कह रहे कि सारे का ऑर्डर 2 की पावर n-2 होगा, नहीं. लेकिन किसी का ऑर्डर अगर 2 है तो a स्क्वायर इक्वल टू 1 वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो a की ये वाली पावर करने पर भी वो 1 ही आएगा. क्यों? क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर रहा है. आई मीन टू से कि जितने भी ऑर्डर होंगे आप एलिमेंट के, वो इसको डिवाइड करते हैं ये 2 की पावर n-2 को, राइट? तो इसका मतलब सारे एलिमेंट ये सेटिस्फाई करने चाहिए 2 की पावर n-2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2 की पावर n. समझे कि नहीं? राइट, वो कहीं से कूद के नहीं आया है. हाँ, अचानक से तुम बोलो हमें कैसे पता लग गया कि भाई ये करना है करके, तो ये ध्यान रखना है, यहां से आप इसको पकड़ोगे, कैचिंग स्टेप है. अगर आपके सामने आ जाए कि ये प्रूव करो, अब आपने ये डायरेक्ट आइसोमॉर्फिज्म में नहीं ला देनी है बीच में कि आइसोमॉर्फिज्म में ये है इसलिए ये साइक्लिक नहीं है. नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं. ये देखो कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं है. ओके, अभी देखो ऑल एलिमेंट हैज, सो राइट. सो अभी हम क्या करेंगे, ये हमें प्रूव करना है. तो हमारा आइडिया क्या है? हमारा आइडिया है कि अगर ये हमें प्रूव करना है तो एक तो इस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा इसके पास, जी के पास, और एक इस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा 2 ऑर्डर का. उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे इस तरीके से और जी को इसका आइसोमॉर्फिक प्रूव कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक एलिमेंट ढूंढना होगा जिसका ऑर्डर क्या है? 2 टू दी पावर n-2. ठीक, 2 टू दी पावर n-2 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढना होगा. वो आप n इक्वल टू 1 3 1 n इक्वल टू 3 4 पुट करके देख लें तो क्या आएगा आपके पास, आपको वहां से आइडिया लगेगा. नेक्स्ट स्टेप, सो यहां से फाइव की पावर, नाउ दिस विल प्रूव 5 की पावर, मतलब ये बीच वाला एक्स्ट्रा है, हाँ, जो मैंने आपको बताया ऊपर, अभी बताऊंगा कैसे. देखो 5 की ये नहीं भी करता तो चलता, बट मैंने बोला ना टीएफआर में एक क्वेश्चन आया तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं. देखो 5 की पावर 2 इज कन्ग्रुएंट टू, यानी कि 1 मॉड 2 टू दी पावर n. ठीक है, तो 5 ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 टू दी पावर n-2 होगा. वह दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होगा? अभी क्या दिखाना होगा हितेश, नहीं दिवेश? अगर ऑर्डर वो, सर वो तो ऊपर
तो वो तो ऊपर वाले से ही हो गया ना, क्योंकि हाँ ना, अच्छा एक्चुअली वो तो ऑर्डर दिखाने के लिए आप कि ये, दिखाना होगा 5 to 2n - 3 नॉट इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 2। हाँ शाबाश। तो इसका मतलब पीछे कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, मतलब इनमें से कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। 1 2 स्क्वायर 2 की पावर n - 3, तो 2 की पावर n - 2 एग्जैक्टली ऑर्डर है, तो इन पर नहीं आना चाहिए। इन पर नहीं आने के लिए ये सफिस है कि इस पर आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर इस पर नहीं आया तो पीछे भी नहीं आएगा, पीछे वाले सब इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, सो इज नॉट कन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 to the power n। ठीक है, तो ये तो होता है फॉलोज फ्रॉम अबव। देखो, अगर आप डायरेक्ट आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर रहे हैं तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है जो मैंने आपको कराया। ठीक है, ये वाला मतलब आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं इसको भूल के। ये आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से, और फिर तब आपको इंडेक्शन लाना होगा यहां पे। अभी तो ऊपर से फॉलो हो गया। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन बना लें कि सो दैट कि मतलब ये क्वेश्चन इसका आंसर है, सो दैट u 2 to the power n इज नॉट साइक्लिक फॉर n = 3। ठीक है, बिना किसी आइसोमॉर्फिज्म को यूज के डायरेक्ट दिखा दिया, और मैंने बता भी दिया आप कैसे पकड़ेंगे कि मुझे ये करना है। ठीक है, तो अब देखो, ये आप इंडेक्शन से दिखा लेंगे। सो बाय इंडेक्शन एक्चुअली नहीं, आप ये दिखाइएगा। ओके, ये सो दैट s3 कन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 की पावर n - 1 इंटू, ठीक है, ये दिखाना इसके होता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये वाली चीज 2 की पावर n से छोटी है, देखो तो यही आएगा, इसका मतलब नॉट कन्ग्रुएंट टू 1 mod, और ये इंडेक्शन से दिखा दोगे। ठीक है, और इंडेक्शन से नहीं दिखाना चाहते हो तो ऐसे बाइनोमियल से दिखा सकते हो, 1 + 2 की पावर 2 की पावर n - 3। ठीक है, तो इसमें तुम दिखाना केवल ये वाले दो टर्म डिविजिबल नहीं है 2 की पावर n से, बाकी बाइनोमियल लगाना, बाकी के सब 2 की पावर n से डिविजिबल आएंगे। ठीक है, करोगे? अभी मैं नीचे ऐसा करूंगा भी, बल्कि यूज बाइनोमियल टू शो इट। ठीक है, अभी 2 की पावर n - 1 ऐसे करके। ओके, या डायरेक्ट इंडक्शन से ऐसा दिखा दो, आप इंडक्शन से n = 3 के लिए जाओ, फिर n = जैसे मैंने किया ऊपर से ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इंडक्शन से आप आराम से दिखा सकते हो इसको, बिल्कुल कठिन नहीं है। ओके, आगे बढ़े, दिखा लोगे ना? सो वी शैल प्रूव, सो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर है? 2 की पावर n - 2। ठीक है, इस ऑर्डर का एलिमेंट है, एंड -1 इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर कितना? 2, राइट, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 = -1 है नहीं। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना। सो ऑर्डर 2, एंड -1 डज नॉट बिलोंग्स टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई 5। ठीक है, से H, इसको H बोल देते हैं। ठीक है, से, सो क्लेम क्या है हमारा कि -1 डज नॉट बिलोंग्स टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई 5। ठीक, देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। फॉर इफ -1 बिलोंग्स टू, मान लो ऐसा होता है, सो 5 की पावर k क्या होगा? k फॉर्म का होगा, राइट? ठीक है, ऐसा होगा ना, 5 की पावर k किसी के लिए, ये और नो। लेकिन क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है, बताओ? देखो, ये ट्रू नहीं है एक्चुअली। 1 + 4 की पावर k लिखो आप इसको। ठीक है, अब सोचो,
ये वाली साइड क्या आएगी और दूसरी वाली साइड क्या आएगी। अगर ऐसा है तो आप ऐसे भी कह सकते हो, और आई मीन टू से ये वो n इक्वल टू उसके लिए ट्रू है ना हमेशा, तो आप ऐसे कह सकते हो 4, राइट। यस और नो। एक मिनट, हाँ। ये सबको पता है। देखो भाई, आपके पास 2 क्यूब 2, ये मतलब कोई चीज अगर ऐसी होती है ना, ए इज कंक्रुएंट टू, मतलब मे बी से बी मॉड 8 है, तो जो 8 के जितने भी डिवाइजर हैं उनके लिए भी वो ट्रू होता है। ठीक है या नहीं है? बहुत आसान सी बात है। देखो कि अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 8 है तो सारे डिवाइजर से डिवाइड होगा उसके। ठीक है, वही लिखा है मैंने ना। लेकिन ये ट्रू नहीं है बच्चों ये, क्योंकि अगर आप इसका बाइनोमियल से एक्सपेंशन करोगे तो ये वाली साइड आएगी 1 और दूसरी वाली साइड क्या आएगी, -1 आएगी। ऐसा होता नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर सो फार?